नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसे अक्सर लोग पुराना समझकर छोड़ देते हैं। 10 आज्ञाएं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं, केविन डियोंग की किताब द 10 कमांडमेंट्स का परिचय, वो कुछ और ही कहता है। लेखक का मानना है कि ये जो पुराने 10 शब्द हैं या डेकालॉग, ये आज भी उतने ही जरूरी हैं। हाँ, प्रासंगिक और जरूरी। तो आज इस पूरी चर्चा में हम डियोंग के तर्कों को ही समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये जानना कि लेखक क्यों मानते हैं कि इन्हें पढ़ना और मानना आज भी मायने रखता है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि लेखक शुरू में ही ये मानते हैं कि एक्सोडस 20 जहाँ ये आज्ञाएं हैं वो बाइबल का बहुत फेमस हिस्सा है। हाँ, सब जानते हैं लगभग। पर साथ ही वो ये भी कहते हैं कि भाई बहुत लोगों को ये बात पसंद नहीं आती कि ईश्वर उन्हें बताए कि क्या करना है क्या नहीं। हाँ, ये तो है। एक तरह की मानवीय प्रतिक्रिया है शायद कि कोई हमें बताए मत। वो नकारने के बाद भी नैतिक नियमों की जरूरत महसूस करते हैं। हाँ, वो CNN वाले लेख का उदाहरण वो बड़ा सही लगा मुझे। देखो, नास्तिकों की नई 10 आज्ञाएं, मतलब कोशिश की गई कि बिना ईश्वर के लोगों की राय से एक नई नैतिक संहिता बना लें। सही। और उसमें बातें भी वैसी थी, खुले विचार रखो, वैज्ञानिक सोच, अपनी बॉडी पर अपना अधिकार, दूसरों का सम्मान करो, दुनिया को बेहतर बनाओ। हाँ, आजकल की जो सोच है उससे काफी मिलती जुलती। बिल्कुल। हाँ, सुनने में तो वो 10 गैर आज्ञाएं काफी अच्छी, मतलब प्रोग्रेसिव लगती है। लेकिन डियोंग उनमें कुछ गहरे विरोधाभास दिखाते हैं। अच्छा, जैसे एक तरफ तो कहा कि भाई अच्छा होने के लिए ईश्वर जरूरी नहीं, और दूसरी तरफ 7वीं गैर आज्ञा क्या थी? वो तो यीशु का स्वर्णिम नियम ही था, दूसरों के साथ वैसा करो जैसा तुम चाहते हो वो तुम्हारे साथ करे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मतलब ईश्वर को नकारते हुए भी बाइबल की नैतिकता का सहारा ले रहे हैं। एग्जैक्टली। और फिर नाम तो था गैर आज्ञाएं, लेकिन सारी की सारी थी तो आदेश ही, ऐसा करो वैसा बनो। हाँ, ये भी अजीब है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन तो 9वीं गैर आज्ञा में था। 9वीं? वो क्या थी? वो थी कि जीने का कोई एक सही तरीका नहीं है। अच्छा। और बाकी की 9 क्या कह रही थी? वो साफ साफ बता रही थी कि कैसे जीना चाहिए। हाँ, ये तो वही बात हुई कि कोई नियम नहीं और ये रहे नियम। हाँ, तो डियोंग यही सवाल उठाते हैं कि क्या ये सही तरीका है? क्या नैतिक मार्गदर्शन के लिए हमें भीड़ की राय पर निर्भर रहना चाहिए? और इसी पॉइंट को मजबूत करने के लिए वो बोटी मैकबोटफेस वाला किस्सा। हाँ, वो तो कमाल है तो मजेदार, पर सोचने वाली बात है। ब्रिटिश सरकार ने अपने नए रिसर्च जहाज का नाम रखने के लिए ऑनलाइन वोटिंग कराई। और जनता ने क्या नाम चुना? बोटी मैकबोटफेस। जाहिर है सरकार ने वो नाम नहीं रखा। तो ये किस्सा यही दिखाता है कि भाई भीड़ की बुद्धिमत्ता हमेशा बुद्धिमानी वाली नहीं होती, खासकर जब बात नैतिक या दिशा तय करने वाले फैसलों की हो। डियोंग का तर्क यही है कि सच्चा नैतिक मार्गदर्शन भीड़ से नहीं, ईश्वर से आता है। और बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है 10 आज्ञाओं पर ध्यान देना। वो नीति वचन वाली बात। हाँ, नीति वचन 9-10, प्रभु का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। डियोंग के हिसाब से अगर हमें सच में समझना है कि कैसे जिए तो हमें ईश्वर की सुननी होगी। तो ये एक काफी मजबूत दावा है आज की सोच के खिलाफ। चलिए अब डियोंग के मुख्य तर्कों पर आते हैं। वो 2 बड़े सवाल पूछते हैं, है ना? हाँ। पहला, हमें इन 10 आज्ञाओं का अध्ययन क्यों करना चाहिए, और दूसरा, हमें इनका पालन क्यों करना चाहिए। बिल्कुल। तो पहले सवाल के वो 5 कारण बताते हैं। सबसे पहला क्या है? पहला कारण, और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला, वो है हमारी सामूहिक अज्ञानता। अज्ञानता मतलब? डियोंग ये कहते हैं कि आज यहाँ तक कि चर्च जाने वाले लोगों में भी बहुत से लोग 10 आज्ञाओं को ठीक से जानते ही नहीं। उन्होंने एक सर्वे का जिक्र किया जिसमें सिर्फ 14% अमेरिकी ही 10 आज्ञाएं गिना पाए। 14%? हाँ, सिर्फ 14। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही कम है। और इसकी तुलना किससे की थी उन्होंने? हाँ, तुलना बड़ी मजेदार है। कहते हैं 1/4 अमेरिकी बिग मैक के सारे इंग्रेडिएंट्स बता सकते हैं। अच्छा। लगभग 3/4 तीनों स्टूजेस के नाम जानते हैं, और 1/3 से ज्यादा लोग ब्रेडी बंच के सारे बच्चों के नाम गिना सकते हैं। ओह, तो मतलब हम बर्गर और टीवी शो के बारे में ज्यादा जानते हैं उन नियमों से जो कहते हैं हत्या मत करो या चोरी मत करो। बिल्कुल। डियोंग यही कहते हैं कि ये दुख की बात है। ये तो सच में सोचने वाली बात है। मतलब ये सिर्फ धार्मिक नियम नहीं है, इनका तो हमारी सभ्यता पर, कानून पर इतना गहरा असर रहा है। हाँ, पश्चिमी सभ्यता पर तो बहुत ज्यादा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर भी मूसा और 10 आज्ञाओं का चित्रण है। तो इन्हें जानना तो एक तरह से अपनी जड़ों को जानना है। बिल्कुल सही। और यही डियोंग का दूसरा कारण है, ऐतिहासिक शिक्षा। ऐतिहासिक शिक्षा? हाँ, चर्च ने सदियों से खासकर बच्चों और नए विश्वासियों को सिखाने के लिए 10 आज्ञाओं को अपनी टीचिंग का सेंटर बनाया है। अच्छा। पुराने जमाने में कैटेकिज्म होते थे, मतलब धार्मिक शिक्षा के लिए सवाल जवाब का तरीका। हाँ, सुना है कैटेकिज्म के बारे में। वो 3 चीजों पर आधारित होते थे।
प्रेरितों का विश्वास, प्रभु की प्रार्थना और 10 आज्ञाएं। ओके, तो ये हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं अलग अलग चर्च परंपराओं में भी? हाँ, बहुत ज्यादा। ड्यंग बताते हैं कि अलग अलग ईसाई परंपराएं, हीडलबर्ग, वेस्टमिंस्टर, लूथरन, कैथोलिक, सबके कैटेकिज्म में 10 आज्ञाओं पर काफी जोर दिया गया है। जैसे वेस्टमिंस्टर शॉर्टर कैटेकिज्म के लगभग 40% सवाल इन्हीं पर हैं। ये दिखाता है कि चर्च इन्हें कितना बुनियादी और जरूरी मानता आया है। समझ गया। तो पहला कारण अज्ञानता, दूसरा ऐतिहासिक महत्व, तीसरा कारण है मूसा की पूरी व्यवस्था में इनका केंद्रीय स्थान। अच्छा, ये कैसे? एक्सोडस 20 में जब ये आज्ञाएं दी जाती हैं तो एक खास बात होती है। इससे पहले परमेश्वर मूसा के जरिए बात कर रहे थे। हाँ। लेकिन यहाँ एक्सोडस 20 में परमेश्वर सीधे, डायरेक्ट सभी इजरायलियों से ये सारे वचन बोलते हैं। ओ, सीधे लोगों से? हाँ, और माहौल भी बड़ा नाटकीय था। साइनाई पर्वत पर आग, बादल, धुआं, बिजली कड़क रही थी। लोग इतने डर गए थे कि उन्होंने मूसा से कहा कि भाई आप ही हमसे बात करें, ईश्वर सीधे ना बोलें। तो मतलब इन आज्ञाओं का दर्जा बाकी नियमों से अलग था? हाँ, डेयम इन्हें इजराइल के लिए एक तरह का संविधान मानते हैं। संविधान? हाँ, बाकी के जो नियम बाद में दिए गए वो इन्हीं 10 मूल सिद्धांतों का मतलब एप्लीकेशन या विस्तार थे। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, इन आज्ञाओं की पत्थर की पट्टिकाओं को वाचा के संदूक, आर्क ऑफ द कवेनेंट के अंदर रखा गया था। अरे हाँ, वाचा का संदूक तो बहुत महत्वपूर्ण था। बिल्कुल, वो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। तो उन पट्टिकाओं को संदूक के अंदर रखना ये उनके असाधारण महत्व को दिखाता है। वो सिर्फ शुरुआत नहीं थे, बल्कि मूसा की व्यवस्था की नींव थी। ये दिलचस्प है कि पुराने नियम में इनका इतना महत्व था, लेकिन क्या नए नियम में भी ये उतने ही जरूरी हैं? यीशु की शिक्षाओं में ये शायद चौथा कारण है। बिल्कुल सही। चौथा कारण है नए नियम की नैतिकता का केंद्र। डेयंग जोर देते हैं कि यीशु ने इन आज्ञाओं को खत्म नहीं किया। जब वो अमीर युवक यीशु के पास आया, हाँ, जिसने पूछा था अनंत जीवन कैसे मिलेगा। हाँ, मरकुस 10 में तो यीशु ने उसे कौन सी आज्ञाएं याद दिलाई? दूसरी तालिका वाली, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, माता पिता का आदर करना। हाँ, बेशक यीशु का मकसद उसकी एक खास कमी यानी लालच को दिखाना था, पर यह महत्वपूर्ण है कि उन्होंने नैतिक जीवन के सार के रूप में इन्हीं आज्ञाओं को चुना। और प्रेरित पौलुस ने भी? हाँ, पौलुस ने भी। रोमियो 13 में जब वो समझाते हैं कि प्रेम करना ही व्यवस्था को पूरा करना है, तो वो इन्हीं आज्ञाओं का जिक्र करते हैं। अच्छा। और 1 तीमुथियुस 1 में भी वो नैतिक मार्गदर्शन के लिए इन्हीं पर लौटते हैं। डेयंग मत्ती 5:17 का हवाला देते हैं, जहां यीशु कहते हैं कि वो व्यवस्था को खत्म करने नहीं बल्कि पूरा करने आए हैं। तो नए नियम में भी ये आज्ञाएं नैतिक जीवन की बुनियाद हैं। ठीक है, अब पांचवा कारण, जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, कि कानून अच्छा है। हाँ, हम अक्सर नियमों को बोझ समझते हैं। बिल्कुल, लेकिन डियोंग कहते हैं कि बाइबल ऐसा नहीं मानती। भजन 1 क्या कहता है कि धन्य है वो इंसान जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हाँ, डियोंग C.S. लुइस का एक कोटेशन देते हैं। लुइस कहते हैं कि कानून की खुशखबरी ये है कि ये हमें कीचड़ और कंफ्यूजन से निकालकर एक ठोस जमीन पर खड़ा करता है। ठोस जमीन मतलब कुछ भरोसेमंद? हाँ, जिस पर आप भरोसा कर सके, जो आपको दिशा दे। और जरा सोचिए, अगर दुनिया में हर कोई सिर्फ इन्हीं 10 नियमों को माने, कोई हत्या नहीं, चोरी नहीं, झूठ नहीं, लालच नहीं, तो दुनिया कैसी होगी? है ना? तालों की जरूरत नहीं, हथियारों की नहीं, अदालतों जेलों की जरूरत नहीं। इस नजरिए से देखें तो कानून वाकई अच्छा लगता है, बुरा नहीं। सही बात। तो ये 5 कारण थे कि हमें 10 आज्ञाओं का अध्ययन क्यों करना चाहिए। हमारी अज्ञानता, उनका ऐतिहासिक महत्व, मूसा की व्यवस्था में उनका सेंट्रल रोल, नए नियम में उनकी रेलेवेंस, और ये फैक्ट कि वे अपने आप में अच्छी हैं। ठीक है, ये तो हुई अध्ययन की बात, लेकिन डेयंग का दूसरा बड़ा सवाल था, हमें इनका पालन क्यों करना चाहिए? हाँ, ये ज्यादा मुश्किल सवाल है। खासकर तब जब ईसाई धर्म सिखाता है कि उद्धार कर्मों से नहीं, विश्वास से मिलता है। बिल्कुल। अगर आज्ञा मानने से उद्धार नहीं मिलता तो फिर इन्हें क्यों माने? इसके भी डेयंग 5 कारण देते हैं। पहला क्या है? पहला कारण हमारी पहचान से जुड़ा है। हम कौन हैं? हमारी पहचान। हाँ, डेयंग इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि एक्सोडस में जो घटनाओं का क्रम है वो जरूरी है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं देने से पहले, यानी अध्याय 20 से पहले, अध्याय 19 में उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था और उन्हें अपना खास निज धन, याजकों का राज्य और एक पवित्र राष्ट्र घोषित किया था। अच्छा,
तो पहचान पहले बनी, नियम बाद में आए। एग्जैक्टली आज्ञाकारिता पहचान बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि उस पहचान को जीने का तरीका थी। जैसे इस्राएली पहले से ही परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, वैसे ही नए नियम में ईसाइयों को चुना हुआ वंश, राजकीय याजकों का समाज, पवित्र राष्ट्र कहा गया है 1 पत्रस 2:9 में। हाँ, तो डियोंग कहते हैं कि क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें उनके तरीकों से जीना चाहिए। हमारी आज्ञाकारिता हमारी पहचान से मतलब नेचुरली निकलनी चाहिए, ना कि पहचान हासिल करने का जरिया होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। अच्छा, दूसरा कारण जुड़ा है ईश्वर के अपने चरित्र से। ईश्वर स्वयं में कौन है? एक्सोडस 22 में जब ईश्वर आज्ञाएं देना शुरू करते हैं तो वो खुद को यहोवा लॉर्ड के रूप में पहचान कराते हैं जी। ये उनका वाचा वाला नाम है, जो उनकी शक्ति, उनकी संप्रभुता, उनके आत्मस्तित्व को दिखाता है। ओके। डियोंग का तर्क है कि कानून सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है, ये कानून देने वाले ईश्वर के चरित्र की, उनकी मर्जी की, उनके सम्मान की अभिव्यक्ति है। तो मतलब जब हम इन आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो हम सिर्फ नियम नहीं तोड़ रहे होते। सही कहा। डियोंग के अनुसार हम कानून देने वाले का अनादर कर रहे होते हैं। ये आज्ञाएं हमें बताती हैं कि ईश्वर को क्या पसंद है, वो पवित्रता और न्याय को कितना महत्व देते हैं। इसलिए आज्ञा मानना ईश्वर का सम्मान करना है और अवज्ञा करना उनका अपमान। बिल्कुल। समझ गया। ईश्वर कौन है, ये दूसरा कारण था। तीसरा इसी से जुड़ा है, ईश्वर हमारे लिए कौन है। हमारे लिए? हाँ, एक्सोडस 22 में वो सिर्फ यहोवा नहीं कहते, वे कहते हैं मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, द लॉर्ड योर गॉड। अच्छा, तेरा परमेश्वर। हाँ, ये व्यक्तिगत संबंध दिखाता है। वो सिर्फ ब्रह्मांड के शासक नहीं, बल्कि अपने लोगों के परमेश्वर हैं, उनके पक्ष में हैं। डियोंग याद दिलाते हैं कि ये वही परमेश्वर है जो अपने लोगों को अपना अनमोल खजाना कहता है। वो कोई गुस्से वाला तानाशाह नहीं, बल्कि एक पिता है जो हमारे भले के लिए नियम देता है। ये विचार कि नियम हमारे भले के लिए हैं, ये शायद चौथे कारण से जुड़ता है। हाँ, चौथा कारण है हम कहाँ हैं, या कह लीजिए हमारी स्थिति क्या है। स्थिति डियोंग बाइबल में स्वतंत्रता की जो कॉन्सेप्ट है उसे समझाते हैं। बाइबल में स्वतंत्रता का मतलब मनमानी करना नहीं है। नहीं तो क्या है? स्वतंत्रता का मतलब है वो करने की आज़ादी और ताकत पाना जो सही और अच्छा है, और उसके फायदों का आनंद उठाना। हम अक्सर सोचते हैं कि नियम हमें बांधते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन डियोंग कहते हैं कि परमेश्वर हमें सच्ची स्वतंत्रता देना चाहते हैं, यूहन्ना 8:32, और भरपूर जीवन देना चाहते हैं, यूहन्ना 10:10। वो रेलिंग वाला उदाहरण यहाँ फिट बैठता है ना? बिल्कुल फिट बैठता है। डियोंग तुलना करते हैं कि 10 आज्ञाएं जेल की सलाखें नहीं है। तो क्या है? वो पहाड़ी रास्ते पर लगी रेलिंग की तरह है। अच्छा। रेलिंग हमें खाई में गिरने से बचाती है, वो हमारी आजादी छीनती नहीं, बल्कि हमें सुरक्षित घूमने फिरने में मदद करती है। इसी तरह ये आज्ञाएं हमें पाप और उसके बुरे नतीजों से बचाने के लिए है। ये मिस्र से भागे हुओं के लिए नियम नहीं थे, बल्कि आजाद लोगों को आजाद बनाए रखने के लिए दिए गए थे। वाह, ये एक बहुत शक्तिशाली तस्वीर है। तो हमारी पहचान, ईश्वर का चरित्र, ईश्वर का हमसे रिश्ता और हमारी सच्ची स्वतंत्रता, ये 4 कारण हो गए। 5वां और आखिरी कारण? 5वां और शायद सबसे जरूरी कारण है, उसने हमारे लिए क्या किया है। क्या किया है? डियोंग फिर से घटनाओं के क्रम पर जोर देते हैं। व्यवस्था सुसमाचार के बाद आती है, उद्धार के बाद। हाँ, परमेश्वर ने पहले इजराइलियों को मिस्र से बचाया, फिर उन्हें जीने का तरीका सिखाया। उद्धार पहले, आज्ञाकारिता बाद में। उन्होंने ये नहीं कहा ये नियम मानो और तब मैं तुम्हें बचाऊंगा, बल्कि कहा मैंने तुम्हें बचाया है, इसलिए अब ऐसे जियो। तो उद्धार आज्ञा मानने का इनाम नहीं, बल्कि आज्ञा मानने का कारण है। एकदम सही। डियोंग इसे ईसाई जीवन का मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल बताते हैं। यीशु ने भी पहले अपने शिष्यों के पैर धोए, जो प्रेम और सेवा का काम था, और फिर कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना 14:15। हाँ, प्रेम पहले आता है, आज्ञाकारिता उस प्रेम का जवाब होती है, उसकी प्रतिक्रिया। हम जो कुछ भी करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमारे लिए क्या किया है, हमें पाप और मृत्यु से बचाया है। हमारी आज्ञाकारिता एहसानमंदी का नतीजा है, किसी योग्यता का नहीं। तो संक्षिप्त में कहें तो केविन डियोंग की किताब के इस परिचय खंड का सार ये है कि 10 आज्ञाएं वो पुरानी या अप्रासंगिक नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेखक ने हमें सोचने पर मजबूर किया है कि हमें इनका अध्ययन क्यों करना चाहिए, अपनी अज्ञानता को दूर करने, अपने इतिहास को समझने और इन नियमों की अच्छाई को पहचानने के लिए। हाँ। और हमें इनका पालन क्यों करना चाहिए? हमारी पहचान के कारण, ईश्वर के चरित्र के कारण, हमारे प्रति उनके प्रेम के कारण।
सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए और सबसे बढ़कर उन्होंने हमारे लिए जो किया है उसके प्रति एक तरह से धन्यवाद में। बिल्कुल, ये उद्धार पाने का रास्ता नहीं बल्कि उद्धार पाए हों के जीने का रास्ता है। बहुत खूब। वैसे इस पूरी चर्चा से एक गहरा सवाल मन में आता है जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। हाँ। डेयंग का जो मुख्य तर्क है कि ईश्वर के नियम जिन्हें हम अक्सर बंधन समझते हैं वो असल में सच्ची आज़ादी के लिए हैं, है ना? रेलिंग की तरह जो हमें सुरक्षित रखती हैं, फलने फूलने में मदद करती हैं। लेकिन आज के समाज में जहाँ व्यक्तिगत स्वायत्ता मतलब अपनी मर्जी से जीने पर इतना जोर है, क्या हमने नियम और सच्ची स्वतंत्रता के इस कनेक्शन को कहीं गलत तो नहीं समझ लिया है? अच्छा पॉइंट है। क्या कोई भी बाहरी मार्गदर्शन हम या क्या वो एक अलग तरह की शायद ज्यादा टिकाऊ और सुरक्षित किस्म की आज़ादी का रास्ता भी हो सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।